नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महामारी में आरएसएस कार्यकर्ता की जिंदा दिली की मिसाल सामने आई है। 85 साल के कोरोना पीड़ित ने 40 साल के मरीज के लिए बेड छोड़ दिया और कहा कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली, उस पर है परिवार की जिम्मेदारी। और वहीं आपको बताते चले, इसके अलावा एजेंडाधारी पत्रकार साक्षी जोशी की भी पोल खुलती हुई साफ तौर पर दिखाई दी है। तो जिस तरीके से कोविड-19 महामारी के समय में जहां कई हृदय विदारक तस्वीरें हमें लगातार देखने को मिल रही हैं, तो वहीं आपको बता दें आरएसएस के कार्यकर्ता जगह जगह मानवता और त्याग के कई उदाहरण भी पेश करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, एक ऐसा ही वाकया महाराष्ट्र के नागपुर से भी सामने आया, जहां पर 85 साल के आरएसएस कार्यकर्ता ने ये कहते हुए मौत को गले लगा लिया कि मेरी उम्र हो गई है और अब इस नए युवा को जीने की जरूरत है। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर में जहां लोगों को बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही, तो वहीं ऐसे में इस कमजोर वक्त में आरएसएस के कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी खेलकर भी लोगों की लगातार जान बचाने में लगे हुए हैं। चाहे राज्य कोई भी हो, हर राज्य में संघ के कार्यकर्ता दिन रात एकजुट होकर लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं, जिसकी बानगी आपको बता दें कई बार देखने को मिली है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, एक बार फिर से 85 साल के आरएसएस के बुजुर्ग कार्यकर्ता ने जाने से पहले जिंदा दिली और मदद की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे हर कोई याद रखेगा। जी हाँ, आपको बताते चले, महाराष्ट्र के नागपुर के नारायण भाऊराव दाभाडकर, जो कि लंबे समय से संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, कोविड के चलते अस्पताल में भर्ती थे और इस दौरान उन्होंने बड़ी मिसाल पेश की। दरअसल इसी बीच आपको बता दें कि वहां पर एक महिला 40 साल के अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि अस्पतालों में बेड की कमी थी, बेड खाली नहीं था। जिसके बाद महिला डॉक्टर के सामने लगातार गिड़गिड़ाने लगी और ये सब देखकर संघ के कार्यकर्ता दाभाडकर ने अपना बेड उस महिला के पति को देने के लिए अस्पताल प्रशासन से लगातार गुजारिश कर दी। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मेरी उम्र अब 85 साल है और इस महिला का पति युवा है और उस पर परिवार की जिम्मेदारी है और इसीलिए उसे मेरा ये बेड दे दिया जाए। जिसके बाद आपको बताते चले कि दाभाडकर की गुजारिश को मानते हुए हालांकि अस्पताल प्रशासन ने उनसे एक कागज पर लिखवाया भी कि मैं अपना बेड दूसरे मरीज के लिए स्वेच्छा से खाली कर रहा हूं। जिसके बाद आपको बताते चले कि दाभाडकर घर लौट आए, लेकिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ती गई और आखिरकार 3 दिन बाद उनका निधन हो गया। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि जाते जाते भी संघ के कार्यकर्ता ने बखूबी अपने कर्तव्य को निभाया, ये वाकई ये दर्शाता है कि चाहे आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो, अगर आप में दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता है तो वाकई आप किसी भगवान ईश्वर से कम नहीं है। और आरएसएस के कार्यकर्ता और इस नेक दिल के शख्स का आपको बता दें, ये कदम वाकई अतुलनीय और अनमोल था, जिसे भूल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि जिस तरीके से इस कोविड के समय में लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं और ऐसे में जो आरएसएस के कार्यकर्ता लगातार सामने आ रहे हैं, ये वाकई बेहद सराहनीय कदम स्वयंसेवकों का है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले, दरअसल दाभाडकर को कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था और उनका ऑक्सीजन लेवल 60 तक गिर गया था। जिसके बाद आपको बताते चले कि उनके दामाद और बेटी उन्हें इंदिरा गांधी शासकीय अस्पताल ले गए, जहां पर बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें ये बेड मिल पाया था। लेकिन दाभाडकर अस्पताल से घर लौट आए ताकि एक युवा को बेड मिल सके। दरअसल ये आरएसएस के एक कार्यकर्ता की कहानी नहीं बल्कि तमाम उन कार्यकर्ताओं की कहानी है जो लगातार दिन रात पूरे देश के कोने कोने में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है। आपको बता दें कि कोविड के इस गंभीर समय में जगह जगह पर आरएसएस के स्वयंसेवक असमर्थ परिवारों को चिकित्सक सुविधाएं मुहैया कराने में लगे हुए हैं। मरीजों के घर घर जाकर दवाइयां पहुंचाने का काम इन स्वयंसेवकों की ओर से लगातार किया जा रहा है। कोविड से बचने के लिए कई जगह आइसोलेशन सेंटर स्वयंसेवकों की ओर से बनाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद संघ की कार्यकर्ताओं के गुणगान करने के आपको बता दें कि कुछ वामपंथी अब इसे भी राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक और बेहद ज्यादा निंदनीय है। दरअसल आपको बताते चले कि एजेंडा पत्रकारिता में विश्वास रखने वाली साक्षी जोशी, जिन्हें शायद खुद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके कामों का ज्ञान नहीं है, वो भी इस पर लगातार राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जी हाँ, दरअसल आपको
बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ट्वीट पर जिस तरीके से साक्षी जोशी ने अपनी मानसिकता का प्रमाण दिया, ये उन्हीं के ज्ञान के भंडार को बताने के लिए काफी है। दरअसल आपको बताते चलें कि सीएम शिवराज ने आरएसएस कार्यकर्ता की जिंदा दिली को लेकर उनकी दास्तां को ट्वीट करते हुए ये साझा किया था। तो साक्षी जोशी किस तरीके से अपना प्रमाण देती नजर आई, दरअसल ये भी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि सीएम के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए साक्षी जोशी ने लिखा कि आप सीएम हैं और आपके सिस्टम की वजह से ही नारायण जी को ऐसा करना पड़ा। ऐसे में किसी को एजेंडाधारी पत्रकार को ये बताना चाहिए कि अपनी ही पार्टी की नाकामी को आप लगातार बता रहे हैं, लेकिन नाम आपने गलत ले लिया। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चलें, ये जो वाक्य था ये महाराष्ट्र के नागपुर का था, लेकिन जिस तरीके से एजेंडाधारी पत्रकार साक्षी जोशी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को घेरने का बहाना ढूंढती हैं, एक बार फिर से उनकी मानसिकता सामने आई है। एक बार फिर से साक्षी जोशी की पोल खुले कि जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि साक्षी जोशी तमाम जो एजेंडाधारी पत्रकार जिस तरीके से इस कोरोना के दौर में भी राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार अपने एजेंडे पर काम करने में लगे हुए, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस के कार्यकर्ता ने जो मिसाल पेश की, इसकी तारीफ करने की बजाय एक बार फिर से साक्षी जोशी ने अपनी मानसिकता का प्रमाण दिया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि इन तमाम चीजों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग साक्षी जोशी की इस तरीके से निंदा कर रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार साक्षी जोशी एक के बाद एक तमाम झूठ की राजनीति जो करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरीके से उनका झूठ बार बार सामने आया, लेकिन बावजूद अपनी गलतियों से सबक लेने की बजाय साक्षी जोशी बार बार सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता का प्रमाण देती आ रही हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चलें कि तमाम यूजर्स क्या कुछ साक्षी जोशी को लेकर कहते दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि 2 दिन पहले अंतरिक्ष में वो पत्रकारों को ये कहते हुए गाली दे रही थी कि वे अब सत्ता में बैठे लोगों से सवाल नहीं पूछ सकते, और अब एक बार फिर से अपनी मानसिकता का प्रमाण दे रही है। साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है कि मैं एक बार के लिए साक्षी से सहमत भी हूं, काश मामा जी महाराष्ट्र के सीएम होते, निश्चित रूप से जो हालात है वो बेहतर होते। जिस तरीके से लगातार अब साक्षी जोशी पर आरोपों का जो आरोपी की जो झड़ी लग गई है, वाकई दर्शाती है कि लोग क्या सोचते हैं साक्षी जोशी को लेकर। लोग ये साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहा है कि देश किस दौर से गुजर रहा है, और इन मीडिया के दलाल पत्रकारों को अभी भी कुछ चंद पैसों के लिए दलाली चमचागिरी करनी है। हद है इन दलाल पत्रकारों की। तो तमाम तरह के आरोप अब लगातार लोग लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिन्हें ये भी नहीं पता कि मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पूज्य श्री स्वर्गीय दाभाडकर जी नागपुर महाराष्ट्र के निवासी थे। बीजेपी विरोध करते चाटुकार चमचियों को देश में कहीं भी कुछ गलत हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित मुख्यमंत्री या केंद्र को ही सरकार होती है, उन्हीं की जिम्मेदारी लगातार ठहराने में लग जाते हैं। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि फेक न्यूज फैलाकर जनता को हतोत्साहित करने, भ्रामक अफवाह फैलाने, लोगों में नकारात्मकता फैलाने की विविध धाराओं में केस दर्ज करना चाहिए। झूठी पत्रकारिता के नाम पर मामाजी विरोध नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से जो अशोभनीय बयान जो लगातार साक्षी जोशी ने दिया है, ये वाकई अब एक बार फिर से उन्हें सवालों के घेरे में लाता हुआ दिखाई पड़ता है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इन सभी जर्नलिस्ट का काम है कैसे भी कहीं का भी दोष बीजेपी सरकारों के सर पे मत दो। तो साफ तौर पर लगा तमाम आरोप लोग लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दे, संघ वास्तविक रूप में एक गुरुकुल है, जहां पर स्वयं सेवक आज भी गुरुकुल परंपरा का पालन लगातार कर रहे हैं। वो धरातल पर जाकर काम कर रहे हैं और समय आने पर अपने प्राणों की भी आहुति दे सकते हैं। इसका प्रमाण साफ तौर पर नागपुर में देखने को मिला। और अभी भी ये समय है कि सबसे बड़ा तंत्र स्कूल है जो कि इस विपदा में भी गुरुकुल साबित हो सकते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि आरएसएस के कार्यकर्ता का इतना बड़ा योगदान जो कभी भी देश और दुनिया में नहीं भूल पाएगा, कि जिस तरीके से लगातार इस कोविड महामारी के दौर में लोग एक दूसरे की जान लेने में तुले हुए। लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने जिस तरीके से अपना बेड न देकर अपनी जिंदगी उस शख्स को दी है, जो कि वाकई बेहद सराहनीय कदम है। लेकिन इन तमाम कदमों की सराहना करने के बजाय जिस तरीके से लगातार ये तमाम एजेंडाधारी पत्रकार सिर्फ और सिर्फ सरकार की निंदा करने में लगे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को कोसने में लगे हुए हैं। हालांकि सिस्टम को कोसना वाकई
अगर हम कहा जाए तो जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से एजेंडाधारी पत्रकार ने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को कोसने की कोशिश की थी, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उस आरएसएस के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देते हुए साफ तौर पर यह लिखा था कि एक वाकई महान कृत्य किया गया है स्वयंसेवकों की ओर से। लेकिन आपको बताते चले कि साक्षी जोशी जो कि अज्ञानी पत्रकार हैं, जो लगातार तमाम तरह की बातें जरूर करती हुई दिखाई पड़ती, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने अपनी मानसिकता का प्रमाण दिया, यह वाकई बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। लेकिन आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं, जो सिस्टम है किस तरीके से फेलियर दिखाई दिया, इसकी बड़ी बानगी भी साफ तौर पर दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है और अब लोगों को ये सोचना पड़ रहा है कि किसे बचाया जाए और किसे मारा जाए, तो ये साफ तौर पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की बड़ी नाकामी है। लेकिन जिसे छुपाते हुए आपको बता दें कि एक बार फिर से स्वयं सेवक के कार्यकर्ता ने प्रमाण दिया है कि स्वयं सेवक का कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं, उससे उठकर काम करता है, लोगों की सेवा करता है। लेकिन आज एक बार फिर से जो नागपुर में जो वाकया सामने आया, ये वाकई बेहद अतुलनीय और बेहद अनमोल है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।